नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं WPI और CPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये जो इंडेक्स है इसका सीधा संबंध जो है वो मुद्रास्फीति से है, यानी कि महंगाई से है। सरकार आखिर महंगाई को कैसे मापती है कि मार्केट में कितनी महंगाई है, क्योंकि सरकार की जो भी योजनाएं होती है, जो योजनाएं महंगाई को कम करने के लिए बनाई जाती है, RBI महंगाई को कम करने के लिए क्या करती है, लेकिन महंगाई का जो सरकार को मालूम चलता है वो इन्हीं इंडेक्स के द्वारा चलता है। तो हम डिटेल के अंदर, आसान भाषा के अंदर इसको समझने का प्रयास करेंगे कि WPI क्या है और CPI क्या है। WPI जो है वो है होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स अर्थात थोक मूल्य सूचकांक। जैसे कंपनी से किसी प्रकार का माल थोक व्यापारी के पास में आया है तो सरकार उस थोक व्यापारी के पास में जो सामान है उसकी सरकार ने एक सूची बनाई है। इसमें कुल 697 वस्तुएं हैं, यानी कि वे वस्तुएं हैं जो आम व्यक्ति हमेशा लेते हैं। उन व्यक्ति की थोक के अंदर जो उनकी कीमत में कितनी बढ़ोतरी होती है उसके आधार पर ये इंडेक्स उसको दिखाता है कि उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई कीमत में, तो उसमें कितनी महंगाई हुई है। WPI जो है वो सरकार उसे इसलिए फेवर करती है क्योंकि अब मार्केट के अंदर अगर कंज्यूमर के पास में कोई महंगाई बढ़ेगी तो उससे कुछ महीने पहले या कुछ दिन पहले वो सबसे पहले महंगाई जो है वो थोक व्यापारी के पास बढ़ेगी। इसीलिए सरकार इस इंडिकेटर को फेवर करती है, क्योंकि सरकार जब होलसेल व्यापारी के पास में महंगाई बढ़ जाती है तो सरकार पूर्व में उसे कंट्रोल करने का प्रयास करती है ताकि कंज्यूमर को वो परेशानी ना देखनी पड़े। तो सबसे पहले हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आसान भाषा में समझ लेते हैं कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक थोक मूल्य सूचकांक। तो थोक मूल्य सूचकांक को हम आसान भाषा में समझ लेते हैं कि थोक मूल्य सूचकांक में क्या है कि एक बड़ी बास्केट है, उसमें 697 वस्तुएं हैं। इन वस्तुओं में देखो प्राथमिक वस्तुएं जो है वो 117 है, जिसका उसमें हिस्सेदारी जो है वो 22.62% है। फिर विनिर्मित मैन्युफैक्चर जो उत्पाद है, मैन्युफैक्चर उत्पाद जो है वो 564 है, जिनकी हिस्सेदारी 64.3 है। इस प्रकार ऊर्जा और ईंधन जो है पावर एंड फ्यूल वो 17 है और उसकी हिस्से 13.15% है। यानी ये जो 697 वस्तुएं हैं इनके आधार पर सरकार ये इंडेक्स देखती है कि इनमें कितनी महंगाई बढ़ी है। अब WPI के अंदर सिर्फ वस्तुओं को शामिल किया जाता है, सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता। जैसे हम डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर को फीस देते हैं, उन चीजों को शामिल नहीं किया जाता है। जैसे होटल गए, वहां पे इतना अपन ने होटल का रूम का इतना किराया दिया, वो नहीं लिया जाता। सर्विस को काउंट नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ वस्तु को ही काउंट किया जाता है। तो WPI जो है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले WPI जो है वो 10 जनवरी 1942 को लाया गया था। उस समय उसके आधार वर्ष को रखा गया था 1939। यानी सरकार ने यह तय किया कि 1939 में जो थोक के भाव थे उसकी तुलना में 42 में इंडेक्स जारी की गई। उसके अनुसार फिर सरकार लक्ष्य लिए कि हम इसको इतना कम करेंगे। तो उसके पश्चात इस आधार वर्ष को 7 बार बदला गया है और वर्तमान जो आधार वर्ष है वो 11-12 है। 11-12 का अर्थ यह है कि अब जो सरकार जो महंगाई दर का आकलन किया जाता है वो 2011-12 के अंदर इन 697 वस्तुओं की क्या कीमत थी और आज क्या कीमत है, उसके आधार पर महंगाई दर का आकलन किया जाता है। माना कि किसी होलसेल कीमत 100 रुपए थी और आज उसकी मान लीजिए 110 रुपए है या 130 रुपए, तो उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है वो ये सूचकांक दिखाता है। अब हम देखते हैं कि WPI जो है उसका प्रकाशन कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री के आर्थिक सलाहकार के द्वारा, यानी वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफिस के द्वारा ये जारी किया जाता है और मासिक स्तर पे जारी किया जाता है। हर महीने सूचकांक जारी किया जाता है। और ये देखिए विकसित जो देश है, डेवलप कंट्री के अंदर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स काम में ली जाती है, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होती है वो महंगाई का सटीक आकलन करती है। क्योंकि अगर थोक व्यापारी किसी चीज को अगर मान लीजिए उसके लिए वो सस्ती भी है लेकिन वो कंज्यूमर के लिए हो सके वो महंगी हो सकती है, तो आखिर जो अंतिम उपभोक्ता है उसे सामान किस कीमत के अंदर मिल रहा है उसका सटीक आकलन WPI नहीं करता है। इसीलिए डेवलप कंट्री जो है CPI को काम में लेती है। अब भारत CPI और WPI दोनों को काम में लेती है। दोनों के अलग अलग विशेषताएं हैं। WPI की बात की जाए, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स को बताती है। इसके जो सामान है वो ज्यादा है और WPI
एक प्राइमरी इंडिकेटर है ऑफ इन्फ्लेशन, यानी महंगाई का पहले से इन्फ्लेशन दिखा देती है। क्यों? क्योंकि जब थोक के अंदर महंगाई पहले आएगी और कंज्यूमर के पास जो है वो महंगाई बाद में आएगी। तो WPI एक प्राइमरी इंडिकेटर, इसीलिए सरकार जो है WPI को फेवर करती है। तो ये हमने WPI देखा। एक बार वापस WPI को देख लेते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है एक 697 वस्तुओं की बास्केट है। उन बास्केट में जो थोक व्यापारी में कीमत बढ़ोतरी होती है उसके आधार पर WPI उसकी सूचकांक को दर्शाता है। इसका जो आधार वर्ष है वो 2011-12 है। WPI के अंदर इसका प्रकाशन वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा किया जाता है तथा इसका जो केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं हम CPI की। CPI है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कंज्यूमर को वो उसके कीमत में, उसकी महंगाई में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, उसे कितना पहले की तुलना में अधिक पैसा वस्तु और सेवा का देना पड़ रहा है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बिल्कुल सटीक आकलन करता है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उसका आधार वर्ष 2012 है। यानी जो 2012 में एक व्यक्ति अगर कोई साबुन जिस कीमत के अंदर, कोई तेल की शीशी जिस कीमत के अंदर लाया करता था, उसके तुलना में आज किस कीमत में ला रहा है, वो कंज्यूमर को क्या प्राइस उसको पे करनी पड़ रही है, उसके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या है कि वस्तु और सेवा दोनों को शामिल किया जाता है। तो ये सबसे बड़ी विशेषता है जो कि WPI के अंदर ये सबसे बड़ी खामी थी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को 2014 के अंदर पहले मुख्य सूचकांक ये WPI था, सरकार और RBI का नीति निर्धारण का मुख्य सूचकांक WPI था। लेकिन 2014 के अंदर गवर्नर रघुराम राजन जब गवर्नर थे उस समय WPI की जगह CPI को तरजीह दी गई और RBI अपनी जो पॉलिसी बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, वो CPI के आधार पर बनाता है। अब इसका प्रकाशन जो होता है श्रम मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो इसको हम डिटेल में समझते हैं एक बार कि भाई WPI जो है, CPI जो है, इसके सैंपल कैसे इकट्ठे होते हैं। तो CPI का प्रकाशन जो है ये श्रम मंत्रालय करता है। पहली बात, इसका जो सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस के द्वारा, यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा, संगठन नहीं अब ये कार्यालय है, उसके द्वारा ये आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, लेकिन अलग अलग लेवल के ऊपर अलग अलग किए जाते हैं। यानी CPI को 4 भागों में बांटा गया है। CPI UNME, CPI AL, CPI RL, CPI IW। CPI जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट जो कर्मचारी, उन लोगों के लिए CPI UNME है। CPI AL एग्रीकल्चर जो कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं, ये उनका बताता है कि उनमें कितनी महंगाई बढ़ी है। CPI RL और CPI IW। CPI RL जो है वो श्रमिक जो है उनका बताते हैं, लेबर। और CPI IW है इंडस्ट्रियल वर्कर, यानी सरकारी कर्मचारी जो है उनमें महंगाई कितनी बढ़ी है। तो ये 4 सूचकांक है CPI के अंदर, CPI UNME, CPI एग्रीकल्चर, CPI रूरल लेबर और CPI इंडस्ट्रियल वर्कर। अब इन चारों के अंदर कितनी महंगाई बढ़ी है, क्योंकि अलग अलग के अंदर अलग अलग महंगाई का लेवल होता है। अब पहले बात कर लेते हैं CPI UNME की। CPI UNME को 2011 के अंदर इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया, CPI U, CPI R और CPI कॉम्बाइंड। CPI U का अर्थ है अर्बन क्षेत्र में उपभोक्ता को कितनी वस्तु की कीमत देनी पड़ रही है, अर्बन क्षेत्र में कितनी महंगाई है। तो इसके जो आंकड़े होते हैं अर्बन के, वो NSSO के द्वारा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं। इसी प्रकार CPI R, CPI रूरल, इसमें जो है पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं और ये कंबाइंड आंकड़े जो होते हैं वो CSO तक पहुंचते हैं और CSO ये आंकड़े जो है प्रदान करवाता है। अब CPI के अंदर CPI U में कुल 460 वस्तुओं को शामिल किया गया है। CPI U के अंदर 460 वस्तुओं को शामिल किया गया है और CPI R के अंदर 448 वस्तुओं को शामिल किया गया है। RBI, अब CPI की क्या विशेषता है? CPI में क्या होता है कि जैसे कंपनी का उत्पाद बढ़ा, महंगाई बढ़ी और वस्तु की कीमत अंतिम उपभोक्ता को ज्यादा पे करनी पड़ रही है, तो वस्तु और सेवा का ये बताता है, पूरा आकलन करता है। अब उसके आंकड़े जो होते हैं यहां से इकट्ठे होते हैं और श्रम मंत्रालय तक पहुंचता है और वो उसका प्रकाशन करवाता है। CPI का जब महंगाई दर बढ़ती है तो उसके आधार पे
आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को निर्धारित करता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में बढ़ोतरी करता है और घटोतरी करता है, और इसी के आधार पर महंगाई कितनी बढ़ी है उसके आधार पर डीए भी तय किया जाता है, जो महंगाई भत्ता तय किया जाता है। अब ये जो सीपीआई एग्रीकल्चर ये जो है और सीपीआई आर जो कहते हैं, सीपीआई आर यानी ग्रामीण क्षेत्र में कितनी महंगाई बढ़ी है, सरकार इसको बहुत गौर से देखती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो 75% जो पैसा होता है आय का वो उपभोग करते हैं, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, और यदि उनमें महंगाई अधिक बढ़ जाती है तो सरकार को चुनावों के अंदर उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसे सरकार सब्सिडी, अनुदान, कई प्रकार से इस महंगाई को और कम करने का प्रयास करती है अपनी ओर से। इसके अलावा सीपीआई जो है वो मैक्रो लेवल यानी बड़े स्तर पर महंगाई को बताती है, और जबकि डब्ल्यूपीआई एक छोटे स्तर पर महंगाई को बताती है। तो मैं आशा करता हूं आपको ये डब्ल्यूपीआई और सीपीआई आसानी से समझ में आ गया होगा। तो एक बार संक्षेप के अंदर दोबारा हम देखते हैं, डब्ल्यूपीआई सीपीआई महंगाई को मापने के दो इंडेक्स है, जिसका पहले डब्ल्यूपीआई का महत्व था, 2014 के बाद में सीपीआई का महत्व हो गया। डब्ल्यूपीआई सरकार फेवर करती है क्योंकि महंगाई का प्राइमरी इंडिकेटर है, और सीपीआई जो है वो आरबीआई फेवर करती है, अंतिम उपभोक्ता को किस कीमत के ऊपर सामान मिल रही है उसके हिसाब से आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को निर्धारण करता है। अब डब्ल्यूपीआई के अंदर 697 वस्तुओं को शामिल किया जाता है, और इसके अंदर 460 और 448 इन वस्तुओं को शामिल किया जाता है। अब ये जो वस्तुएं हैं ये भी अलग अलग है, ये वस्तुएं भी अलग अलग है, लेकिन कुछ वस्तुएं जैसे दूध उत्पाद कुछ सामान है, बाकी वस्तुएं अलग अलग है, ये भी इनकी विशेषता है। तो आज डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के अंदर इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।